अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग 2017 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जनरल एबिलिटी के पार्ट का हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों वो पूछता है कि अ मैन बॉयज़ 5 kg ऑफ मीट के एक जो है वो मैन है वो क्या करता है 5 kg ऑफ मीट 500 पर केजी के हिसाब से ख़रीदता है। यानी उसने टोटल ख़रीदा है, जो मीट ख़रीदा है वो 5 kg ख़रीदा है और पर केजी की प्राइस 500 है। ओके दोस्तों, ये स्टेटमेंट में हमें यहाँ तक पता चला। आगे कहते हैं इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट परचेज ही हैज़ टू पे अ कंजप्शन टैक्स ऑफ 6%। तो उसको एवरी किलोग्राम, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हर किलो पर उसको 6% टैक्स देना पड़ा। ओके, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डेट ही हैज़ टू पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमें जो 5 kg का पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया कि एक kg की क्राइम जो कीमत है वो 500 रुपये है। तो सबसे पहले तो हम 5 kg की विदाउट टैक्स जो प्राइस फाइंड करेंगे वो हमारी 2500 आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब हमें पता हर जो किलोग्राम है उस पर टैक्स लग रहा है 6%। अब हमारे 1 किलोग्राम की कीमत 500 है, इस पर टैक्स 6% लगाएं तो वो हमारा बनता है 30 रुपीज़, जो कि 1 kg पे इतना टैक्स है। तो हमने गोश्त, जो उस बंदे ने गोश्त लिया, यानी वो उस बंदे ने, मैंने बॉयल किया मीट, वो 5 kg किया है। तो 5 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपीज़ टैक्स आ जाएंगे। और जब 150 रुपीज़ टैक्स आ जाएंगे, इसको हम जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट है उसमें हम यानी कि 2500 जो कि हमें 5 kg का, उसमें इसको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 2650 रुपीज़, यानी उसको पे करने पड़े। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड किया तो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। इन क्वेश्चन में यही होता है कि आप अपने हवास और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से सॉल्व करें तो आई थिंक ये क्वेश्चन इंतहाई जो जनरल एबिलिटी के आसान होते हैं। आगे देखते हैं, इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू वॉक टू मार्क अ पेपर। कि अली साहब जो हैं वो 30 मिनट्स लेते हैं एक पेपर को मार्क करने के लिए, और असलम नीड्स 25 मिनट्स टू मार्क अ पेपर। और असलम भाई जो हैं वो 25 मिनट्स उसको चाहिए। कहता है इफ़ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर एट 10 AM, एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम। कि वो अगर दोनों 10 बजे, मतलब दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर एट 10 AM, एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम, वो कौन से टाइम पे दोनों ही सेम मतलब वक्त में मार्किंग कर देंगे। तो आपको पता है जो अली हैं वो 30 मिनट्स लेते हैं, असलम 25 लेते हैं, दोनों ने स्टार्ट 10 पे किया। तो अब हमें चाहिए व्हाट विल दे फिनिश एट द जो है एट द सेम टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें टाइम्स दिए हुए हैं हम इनको फैक्टराइज करेंगे ताकि हमें जो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का मिलता है। तो हमने सबसे पहले इसको फैक्टर बनाए 30 के, वो 2 3 5 बन गया। 25 के फैक्टर बनाए तो वो 5 बन गया। अब जब लीस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो आपको पता है जो कॉमन होता है वो 1 टाइम आता है, बाकी सभी आ जाते हैं। तो 2 3 5 तो तीनों सेम ही आ गई, और जो 2 टाइम आया था वो 1 टाइम आ गया। ओके दोस्तों, अब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 150। अब हमारा जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो 150 आ गया है। 150 मिनट्स लगेंगे। इसको हम आवर्स की सूरत में इस तरह बता सकते हैं, हमें पता है कि 155 मिनट है और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट पे डिवाइड किया तो 2.5 जो है हमारे आवर की फॉर्म में आ गया। तो हमने उसको बता दिया से दो बोथ विल फिनिश एट द सेम टाइम आफ्टर 2.4 आवर्स एट 12:30 PM के पे वो दोनों इसको फिनिश कर देंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है दोस्तों के 2 बस टिकट्स फ्राम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 3 टिकट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 बस टिकट्स हैं फ्राम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 3 बस टिकट्स फ्राम रावलपिंडी टू मरी। तो अब हमें ये पता ही नहीं है कि इनकी प्राइस टोटल कहता है कि 770 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ़र्ज़ करेंगे कि लेट द बस टिकट फ्राम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद वो एक्स है, पिंडी टू मरी वो वाई है। अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि जो रावलपिंडी टू इस्लामाबाद टिकट्स हैं वो 2 हैं,
और जो 3 टिकट्स हैं वो रावलपिंडी टू मरी हैं। इससे मतलब हमें पता चल रहा है कि दो अननोन है और उनका जो सम है वो बन रहा है जनाब 770। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई इक्वेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि 2x + 3y = 77। ये देखें, हमने देखा तो इक्वेशन बन गई। इसी तरह वो कहता है बट 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। आप इसके रिवर्स ले रहा है कि यानी जो हमने इसमें इस्लामाबाद टू पिंडी फ़र्ज़ किया था 2x, वो अब 3 बन रहा है। और इसी तरह जो रावलपिंडी टू मरी है y, वो हमारा 2 बन रहा है। तो उसको भी हमने ऐड किया तो उससे भी इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में आप दोनों में से एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें। उसका तरीका ये होता है कि अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, एक 1 और 2, इसमें x को ख़त्म कर दें या y को। अगर हमने x को ख़त्म करना तो हमने इनमें से एक को क्या करेंगे, दोनों ही को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली को 2 से। ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x 9y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2310 आ गया है रुपीज़। तो इसी तरह नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x + 4y, और ये आ गया 1460। अब इसमें से हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो x के साथ x कट जाएगा, और ये भी माइनस हो गई, ये 5y आ जाएगा जो नीचे आ चुका है। और इसमें से 2310 रुपीज़ से 1460 निकालेंगे तो 850 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और अब y हमारा आ जाएगा 170। अब हम इस क्वेश्चन में इनमें से जो ऊपर वाली है यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि उसने यहाँ पे पुट की हुई है। ये देखें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो इसमें से आके इधर आके माइनस हो जाएगा। यही उसने किया हुआ है कि उसने उसको मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, और उसके बाद उसने ये देखें 510 बना, 510 को 770 से माइनस किया तो 260 आ गया। 2 हमें x सिंगल चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 130 आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और क्वेश्चन की फॉर्म वाले क्वेश्चन तो मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़े पसंद क्वेश्चन होते हैं। तो इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है दोस्तों कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि ए टोल बी, ये थोड़ा सा ना यानी IQ का क्वेश्चन है कि ए ने बी को, जो ए भाई हैं वो बी को बता रहे हैं डैड के सीज फादर, जो फादर हैं किसके, ए ने बताया बी को जो सी के फादर हैं, सी के फादर, ओके। सी उनका क्या है, सी उनका नेफ्यू है, ओके दोस्तों। कि जो सी है वो उनका नेफ्यू है, किसका, ए के फादर का। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो सी के साथ रिलेशन है वो आपस में ये कज़न होंगे, ओके दोस्तों। आगे कहता है डी इज़ एज कज़न, तो जो एक डी और साहब हैं वो जो हैं वो जी ए के कज़न है, ठीक होगा। ए के कज़न एक डी आ गई, बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, लेकिन वो सी के भाई नहीं है, बी सी के भाई नहीं है। तो कहता है व्हाट रिलेशन इज देयर बिटवीन सी एंड डी। आप इस जो हमने ये एक रिलेशनशिप डायग्राम बनाया है, फैमिली डायग्राम, इससे हमें काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि ये जो ए के फादर हैं उनका नेफ्यू सी है, तो जो कि ए का कज़न है। इसी तरह ए का कज़न डी है, यानी ए का कज़न, ए के 2 कज़न है, एक तो सी है उसके वालिद का नेफ्यू, और एक डी उसने खुद बता दिया। लेकिन वो कहता सी और डी जो आपस में ये भी तो कज़न ही होंगे, लेकिन या भाई हो सकते हैं या बहन हो सकता है, लेकिन भाई तो नहीं है। जो ये डी कहता है डी कज़न बट नॉट अ ब्रदर ऑफ सी, जो सी का भाई नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी सिस्टर भी तो हो सकती है। तो ये इसका आंसर है कि वी थिंक लॉजिकली एनालाइज द होल सिनेरियो, इट इज़ मेंशन दैट डी इज़ नॉट अ ब्रदर ऑफ सी, और इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर दैट डी इज़ नॉट ऑफ siblings, thus we can say that D is a sister of C। तो siblings मतलब उसने कोई बताया ही नहीं हुआ। तो थोड़ा सा IQ में आप ट्री यानी फैमिली डायग्राम बना लें इस तरह करके, तो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद समझ आ जाता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 जो इसी पेपर का लास्ट था वो करेंगे, और फिर 2017 के बाद हम 2018 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 22 का भी पेपर सॉल्व कर दिया है, 21 का भी, 2016 का भी, तो वो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए जनरल एबिलिटी के पोर्शन में ये पेपर्स बहुत हेल्पफुल होंगे, और वन पेपर में
जो MCQs की प्रिपरेशन के लिए, MPT की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल ये होंगे। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।